दोस्तों अपने राजस्थान में आरटी एडमिशन 2025-26 के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के बाद आगे की क्या प्रोसेस है और आगे अभिभावक को क्या क्या करना है, इस बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजपूत। दोस्तों ऑनलाइन रिपोर्टिंग के बारे में तो हम आगे बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले स्कूल साथियों के लिए खास जानकारी। जैसा कि साथियों आप सबको पता है कि अपने स्कूल मैनेजमेंट में या स्कूल संचालन में हमारे सामने कई तरह की समस्याएं आती हैं, लेकिन अब आपके साथ आ गया है वेद मार्ग। वेद मार्ग स्कूल मैनेजमेंट का एक ऐसा ईआरपी सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप अपने स्कूल को ऑनलाइन कर सकते हो। अपने स्कूल के सारे ही काम आसानी से कर सकते हो, चाहे वो स्टूडेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो फीस से रिलेटेड हो या व्हीकल से रिलेटेड हो। और अब आपको पता है कि समर वेकेशन भी चल रही है, तो ऐसे में बच्चों की पढ़ाई भी हमारे लिए जरूरी हो जाती है। तो आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से घर बैठे ही स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लास वो दे सकते हो, असाइनमेंट तैयार करके उनको दे सकते हो, ताकि हमारा कोई भी स्टूडेंट है किसी अदर स्कूल में ना जा सके। तो यदि आप भी अपने स्कूल को ऑनलाइन करना चाहते हो, स्कूल को डिजिटल करना चाहते हो, तो आप वेद मार्ग के साथ जुड़ सकते हो। इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर की एक और खास बात है, देखिए इस सॉफ्टवेयर के लिए जरूरी नहीं है कि जो एम्प्लॉय है वो हमारे स्कूल में बैठकर ही काम करे, वो कहीं पर भी घूमे, चाहे वो अपने घर में हो, शहर बाजार में हो, वहां से भी अपने स्कूलों का काम आसानी से कर सकता है। क्योंकि इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप कंप्यूटर लैपटॉप में तो काम कर ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये मोबाइल बेस भी है। आप अपने मोबाइल से सारे काम है घर बैठे ही कर सकते हैं, आपको स्कूल की चेयर पे बैठने की आवश्यकता नहीं है। एक बार इस सॉफ्टवेयर को आप यूज करके देखिएगा, इनका फुल्ली डेमो अकाउंट है। एक बार आप इसे यूज करोगे, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ इस सॉफ्टवेयर की मदद से हमारे स्कूल के काम सारे ही आसान हो जाएंगे, तो आप वेद मार्ग के साथ जुड़ सकते हो। अधिक जानकारी के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है इनके सारे ही लिंक दिए गए हैं, कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, तो आप उनसे संपर्क वो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों रिपोर्टिंग की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आरटी एडमिशन 2025-26 की यहाँ पे ऑनलाइन रिपोर्टिंग का काम है वो पूरा हो गया, क्योंकि अभी तक यहाँ पे लास्ट डेट थी इसकी 15 अप्रैल तक, और लगभग अभिभावकों ने अपने बालक बालिकाओं की ऑनलाइन रिपोर्टिंग है वो कर दी। लेकिन इसके बाद कई अभिभावकों के लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि आगे हमें क्या करना है, कि हमारे स्टूडेंट का एडमिशन फाइनल हो गया। तो साथियों देखिए आपको यहां पे बताना चाहूंगा, लेकिन एक बात मेरे यहां पे जहन में आ गई है, ये मेरी कोरी कोरी टाट देख के है, मुझे लगता है कि साथी मैसेज जरूर करेंगे कि हर बार आप ये कोरी टाट क्यों करवाते हो। अरे भैया देखिए आपको बताना चाहूंगा, गर्मी का मौसम है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, और इस बार भैया कड़ाके की सर्दी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गर्मी की बात कर रहा हूं। कड़ाके की गर्मी यहाँ पे पड़ने वाली है, लू के थपेड़े लगने वाले। और वो कहते हैं ना कि भैया ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, और गाना आए या ना आए गाना चाहिए। तो भैया ये मेरी सुविधा के लिए काफी सारी सुविधाएं होती है, तो इसको लेके भैया देखो ज्यादा आप सवाल जवाब मत किया करो, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे आपको क्या करना है कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के बाद क्या करना है। देखिए यहां तक अभिभावक का काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक बात और मेरे जहन में आ गई। कई साथियों ने मुझे यहां पे वाया इंस्टाग्राम के माध्यम से बताया है कि स्कूल की तरफ से हमारे पास कॉल आया, और उन्होंने ये बोला कि आपके बालक बालिका का हमारे स्कूल में एडमिशन फाइनल हो गया है, दस्तावेज लेकर आ जाएगा। तो साथियों मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, सभी को अवेयर करना चाहूंगा, अभी तक किसी भी स्कूल के अंदर फाइनल एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि फाइनल एडमिशन की जो डेट यहां पे रही है या शुरू होगी वो 9 मई से लेके है 15 जुलाई तक चलने वाली है। तो अभी तो 9 मई नहीं आई है, अभी तो आज यहां पे 20 अप्रैल है। तो कैसे 20 अप्रैल तक यहां पे कोई स्कूल साथी ये कह सकता है कि हमारे स्कूल में यहां पे बालक बालिका का फाइनल एडमिशन हो गया। अब यहां पे कई स्कूल साथी हैं वो अभिभावकों के साथ गेम खेल रहे हैं, लेकिन ये गलत है। आपको बताना चाहूंगा कोई भी स्कूल साथी ऐसा मत किया करो यार। आप देखिए स्कूल साथियों को कैसे पता चलता है कि उनके बालक बालिका का उनके स्कूल में एडमिशन हो गया। हालांकि पता नहीं चलता है, वो तो पोर्टल ऑटोमेटिक करता है। देखिए जब भी एक अभिभावक के द्वारा बालक बालिका का ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, और मान लेते हैं कि मैक्सिमम 5 स्कूलों के नाम आपने यहां पे चुने थे, तो उन 5 स्कूलों में आपके बालक बालिका की बेसिक जानकारी, जैसे उसका नाम, पिता का नाम, डीओबी मोबाइल नंबर है, वो चले जाते हैं।
अब मोबाइल नंबर आने के बाद स्कूल साथी उन्हीं मोबाइल नंबर पे आपको कॉल करके ये कहता है कि बच्चे का एडमिशन हो गया, और अभिभावक ये सोचता है कि वाकई में हो गया है। तो भैया ऐसा कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब आप भागे भागे दौड़े दौड़े जाते हो तो वो आपसे ओटीपी ले लेते और आपके ही आवेदन में वो लॉगिन करके है अपने स्कूल में रिपोर्टिंग है या जो भी कुछ करना चाहते हैं वो कर देते हैं आपकी आईडी से। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो अपनी आईडी से कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हालांकि ये नियमों के विरुद्ध है, ठीक है ना। फाइनल एडमिशन तो है यहाँ पे 9 मई से शुरू होने वाले प्रथम चरण की, बाकी आप टाइम टेबल देखिएगा उस हिसाब से है सारा काम यहाँ पे होने वाला है। चलिए खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के बाद आगे क्या करना, देखिए अभिभावकों को अब कुछ नहीं करना था, जो कुछ करना था वो यहां तक आपने कर चुके हो। अब यहां पे इसकी जो बारी आती है वो स्कूल वालों की आती है। स्कूल की तरफ से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब अधिकतर साथी मेरे से सवाल ये करते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट स्कूल में जमा करवाने हैं कि नहीं करवाने। तो भैया आपको कोई भी डॉक्यूमेंट स्कूल में जमा नहीं करवाना है जब तक आपके बालक बालिका का फाइनल एडमिशन नहीं हो जाए। अभी तक फाइनल एडमिशन नहीं हुआ, अभी तक केवल यहां पे ऑनलाइन रिपोर्टिंग हुई है। कुछ स्कूल साथी मांग भी करते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि जब आपने आवेदन किया था तो आवेदन के समय आपने यहां पे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड किए थे, तो ऑनलाइन आधार पर ही एक एक डॉक्यूमेंट का चेक किया जाएगा। अगर उनको लगता है कि सही है तो वो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर देंगे, अगर उनको नहीं लगता तो वो ऑब्जेक्शन डाल देंगे। फॉर्म तो वैसे भी वो कैंसिल नहीं कर सकते। अब इसके बाद यहां पे देखिए उन अभिभावकों को कहना चाहूंगा जिनके फॉर्म में ऑब्जेक्शन लगा, सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं रिपोर्टिंग करने के बाद, अगर स्कूल की तरफ से ऑब्जेक्शन लगाया है तो भैया आपके पास डॉक्यूमेंट री अपलोड करने का एक और मौका है, ठीक है ना। तो अब यहां पे जो भी आपके ऑब्जेक्शन लगाया, अगर आप ऑब्जेक्शन को नहीं समझ पा रहे हैं कि भी इसका क्या मतलब है, तो आप स्कूल वालों को फोन कीजिएगा, व्यक्तिगत उनकी स्कूल में जाएगा कि भैया इसका क्या मतलब है। कई बार तो क्या होता है कि अभिभावक है जल्दबाजी के अंदर दूसरे डॉक्यूमेंट लगा देते हैं, जो कि गलत है यहाँ पे, है ना। जहां पे आधार कार्ड लगाना था वहां राशन कार्ड लगा दिया, राशन कार्ड लगाना था वहां तो आय प्रमाण पत्र लगा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा नियमों के विरुद्ध भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते। जो दस्तावेज मांगे गए हैं सेम वही दस्तावेज आपको अपलोड करने। कई साथियों की मेरे पास यहाँ पे सूचना आई है कि गुरुजी यहां पे हम एससी और एसटी के, लेकिन लगातार स्कूल वाले हैं हमसे आय प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। तो देखिए अगर नियमों की बात करें तो इन दो कैटेगरी के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। फिर भी अगर मांग रहे तो आय प्रमाण पत्र यार 2-4 दिन में बन जाता है, कोई खास बात नहीं है, ताकि स्कूल वाले आपके साथ है कोई इधर उधर की बातें नहीं करें, आपको बिना वजह परेशान नहीं करें। लेकिन आप नहीं दोगे तो भी आपका यहां पे काम चल जाएगा, ठीक है। अब जिनके यहां पे ऑब्जेक्शन डाला उनको यहां पे बता रहा हूं, देखिए ऑब्जेक्शन डालने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट है वो रीअपलोड करना है, और इसकी भी एक निश्चित डेट है। अगर वो डेट निकल जाएगी ना तो फिर आप अपनी आईडी से डॉक्यूमेंट भी रीअपलोड नहीं कर सकते, ठीक है ना। मान लेते हैं कि आपने यहां पे डॉक्यूमेंट रीअपलोड कर दिए, अब उसके बाद पुनः यहां पे दस्तावेज की वेरिफिकेशन चलेगी। टाइम फ्रेम को देख लीजिएगा, मैं साथ साथ में आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पे जो भी आप डॉक्यूमेंट रीअपलोड कर दोगे तो अब की बार आपके जो डॉक्यूमेंट है वो स्कूल की आईडी पे न जाकर के आपके नजदीकी जो तहसील लेवल का जो सीबीओ अधिकारी होता है, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होता है, उनकी आईडी पे जाता है। अब की बार उनकी तरफ से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब यह वहां पे कोई नहीं देखता है कि भी किनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है किनके नहीं करना है, इसलिए इसके लिए आपको खुद व्यक्तिगत है उस सीबीओ कार्यालय में आपको जाना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि भैया हमने रीअपलोड किए हैं, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कीजिएगा। यदि वो नियमों के अनुसार सही होंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिया जाएगा, अगर नियमों के विरुद्ध होगा तो वो रिजेक्ट कर देंगे, और रिजेक्ट करने के बाद आगे आपका यहां पे कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन यहां पे मेरे सामने कई केसेस आए हैं, अलग अलग क्षेत्र से आए हैं कि सीबीओ बात ही नहीं सुनता है, तुरंत यहां पे है डॉक्यूमेंट है वो रिजेक्ट कर देता है, जबकि हमने यहां पे सही दस्तावेज अपलोड किए। तो एक बार तो उनको समझाएगा, क्योंकि कई साथी ऐसे बैठे वहां पे उनको आरटी के नियमों की जानकारी नहीं है, तो उनको मेरा हवाला दे दीजिएगा कि इस प्रकार की वीडियो देखिएगा। अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं फिर तो आप कहीं पर भी चले जाओ, कोई समाधान नहीं होने वाला, क्योंकि पोर्टल पे एक बार यहां पे रिजेक्ट का लॉक हो गया तो लॉक हो गया। तो ये तो आप अपने लेवल पे उनको समझाइश बुझाइश करोगे। अब यहां पे मान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट है वेरीफाई कर दी सीबीओ के द्वारा, तो फिर से यहां पे दोबारा प्रोसेस चलती है, ठीक है ना। अब ये प्रोसेस क्या रहेगी, वो रहेगी यहां पे आपके फाइनल एडमिशन की।
और फाइनल एडमिशन यहाँ पे 9 मई से शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जो कि 15 जुलाई के लगभग यहाँ पे चलेंगे, फिर दूसरा चरण चलेगा, फिर फाइनल चरण चलेगा। अब जैसे जैसे स्कूल वाले डेटा एंट्री करते रहेंगे ना नॉन आरटी बच्चों की, वैसे वैसे यहाँ पे है जिन बच्चों का आरटी के तहत एडमिशन हुआ है तो उसकी जो सूचना है आपकी आईडी पे आ जाएगी, ठीक है ना। आपकी आईडी क्या चेक करने के लिए कुछ नहीं करना, आपके आईडी को लॉगिन कीजिएगा, डैशबोर्ड पे आप जाएगा और डैशबोर्ड पे आप यहाँ पे जाओगे ना तो देखिए कई चरण दिए गए, पहला चरण, दूसरा चरण, ठीक है ना। सब पे ग्रीन मार्क यहाँ पे लगा हुआ है और जहां पे येलो कलर है इसका मतलब है यहाँ पे अभी तक ये प्रोसेस नहीं हुई है, कोई डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं हुआ या डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्शन आ गया। जब फाइनल एडमिशन हो जाएगा तो लास्ट स्टेप के अंदर है आपको यहाँ पे ग्रीन गुड मार्क दिख जाएगा और उस स्कूल का नाम भी दिख जाएगा कि आपके बालक बालिका का कौन सी स्कूल में यहां पे एडमिशन हुआ, ठीक है। तो फिलहाल की स्थिति के अंदर यहां पे देखिए अभिभावक को कहीं पर भी कोई दस्तावेज नहीं जमा करवाना, बस लगातार टाइम फ्रेम के अनुसार है, रोजाना आप स्टेटस है वो चेक करते रहेगा। अब यहां पे एक और खास जानकारी बताऊंगा स्कूल साथियों के लिए। देखिए स्कूल साथी हैं इस बारे में है ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, मेरे पास हर एक दिन मैसेज आते रहते हैं, तो भैया लास्ट डेट से पहले पहले डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। पहले लेवल की बात कर रहा हूं, पहले चरण की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद 22 अप्रैल को यहां पे है पोर्टल ऑटोमेटिक सभी दस्तावेज वेरीफाई कर देगा सही मानते हुए, फिर आप उसमें किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं कर पाओगे। तो नियमानुसार डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कीजिएगा, क्योंकि अगर पोर्टल ऑटोमेटिक यहां पे डॉक्यूमेंट का वेरीफाई कर देता है या वेरिफिकेशन कर देता है तो जब यहां पे भौतिक जांच आएगा जांच करने के लिए तो उस समय वो रिजेक्ट करेंगे। तो ऐसे में आपके बीच में और अभिभावकों के बीच में यहां पे व्यवहार खराब होगा। तो आप पहले एक्टिव हो जाओ ना। इसके बाद कई अभिभावक ये बोल रहे हैं कि स्कूल वाले ये बोल रहे हैं कि जो पूर्व प्राथमिक कक्षा है PPP3 कक्षा है तो PPP3, 4, 5 है उनके पैसे मांग रहे। तो भैया देखिए नियमों में ये लिखा हुआ है कि पैसे तो स्कूल वाले नहीं ले सकते, लेकिन यहां पे देखिए सरकार की दोहरी नीति है। यहां पे एक बच्चा 3 साल लगातार में पढ़ रहा है, उन 3 साल का पैसा सरकार स्कूल वालों को नहीं दे रही है। जब बच्चा पढ़ते पढ़ते फर्स्ट क्लास में आएगा तब जाके स्कूल वालों को पैसे मिलेंगे। अगर इस दौरान बीच में बच्चा कहीं दूसरी स्कूल में चला जाता है तो वो नॉन आरटी में जाएगा, आरटी से नाम कट जाएगा, तो भैया फिर उसके पैसे नहीं आएंगे, स्कूल वालों का रेशियो बिगड़ जाएगा। तो ऐसे में देखिए यहां पे एक आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल है उनका पूरा जो संचालन होता है वो अभिभावक जो बालक बालिका पढ़ाता है उसकी फीस पे डिपेंड करता है। तो फीस तो आप एक कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, कॉम्प्रोमाइज के आधार पे आपको देनी पड़ेगी। कुछ ये बोलते हैं कि बुक का पैसा ले रहे हैं, कि ड्रेस ले रहे हैं, व्हीकल है। तो भैया आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, एक पूरी वीडियो और बनाऊंगा इसकी पूरी प्रोसेस की। तो देखिए जो डिपार्टमेंट है केवल फीस देता है, वो भी नाम मात्र की देता है, और बुक का पैसा देता है वो भी तकरीबन 200 रुपए के लगभग देता है, ठीक है ना, ये पैसा देता है। बाकी ड्रेस है आपको पैसे देने पड़ेंगे अगर आप प्राइवेट में डालते हो। व्हीकल है तो यार वो पेट्रोल डीजल कैसे जलाएगा आपके लिए, तो उनके फीस आपको लगेगी। अगर ये फीस आप नहीं देना चाहते हो तो सीधा सीधा रास्ता आपको बता देता हूं, वो है भैया सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में जाओ, कुछ नहीं आपको देना पड़ेगा और फ्री में खाना भी मिलेगा, फ्री में साइकिल भी मिलेगी, फ्री में ड्रेस भी मिलेंगी, कॉपी किताब मिलेंगी, हर एक चीज फ्री में मिलेंगी। पढ़ाना तो चाह रहे हो आप प्राइवेट में और फीस आप देना नहीं चाह रहे हो। हालांकि आरटी वाले बच्चों की लागू नहीं होती है, लेकिन कई स्कूल वाले बहुत ज्यादा लेते हैं, वो भी गलत है। हालांकि मैं कहीं का भी यहां पे पक्ष नहीं लेता हूं, मैं निष्पक्ष होकर बात करता हूं। तो अभिभावकों को देखिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। स्कूल साथियों से मेरा निवेदन रहेगा हाथ जोड़ के, देखिए इस तरह से आप भी कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, क्योंकि बालक बालिका को आपको पढ़ाना है, देश का भविष्य है, तो उसमें आप अभिभावक के साथ अपना व्यवहार खराब मत कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि किसी को परेशानी नहीं। अब यार ये सरकार का दोहरा फंडा, इसमें ना तो आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, ना अभिभावक कर सकता, गलती किसी की नहीं है, पिछते सारे ही जा रहे हैं, है ना। बाकी देखिए मामला तो सारा का सारा डामाडोल है। खैर कोई बात नहीं, अभिभावकों को फिलहाल इतना ही करना है। अब इसके बाद आगे की क्या प्रोसेस है, जब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाता है फिर एक नई वीडियो में आपको पूरी जानकारी वो बताऊंगा। अगर अभी तक आपके कोई सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। हालांकि जानकारी देने में थोड़ा लेट मैं जरूर हो गया, क्योंकि घर के कार्यों से मैं कहीं बाहर चला गया था 2-4 दिन के लिए, तो इसलिए मैं वीडियो यहां पे नहीं बना पाया। फिर भी अगर आपका सवाल है तो बेझिझक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।